welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 16 of 8th class social science. दक्षिण अमेरिका का आर्थिक स्वरूप. दक्षिण अमेरिका का आर्थिक स्वरूप. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 16 दक्षिण अमेरिका का आर्थिक स्वरूप देख लेते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे. निम्न प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए. हमें यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है. ठीक है. फर्स्ट, कुनैन नामक दवा बनाई जाती है. कुनैन नामक दवा बनाई जाती है. तो ऑप्शन में देख लेते हैं. चिकिल वृक्ष से, सिनकोना वृक्ष से, नीम वृक्ष से या ताड़ वृक्ष से. तो इसका राइट आंसर रहेगा सिनकोना वृक्ष से. ठीक है. ख नंबर पे रहेगा राइट आंसर सिनकोना वृक्ष से. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे 2 नंबर. वालपैराइजो बंदरगाह है. वालपैराइजो बंदरगाह है. ऑप्शन में देख लेते हैं. चिली में, ब्राजील में, सूरीनाम में या पेरू में. तो इसका राइट आंसर आएगा चिली में. चिली में वालपैराइजो बंदरगाह है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है. ठीक है. फर्स्ट नंबर पर देखेंगे. दक्षिण अमेरिका में देश तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है. दक्षिण अमेरिका में देश तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है. तो चिली. ठीक है. यहाँ पर हमें चिली राइट करना है. नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका में देश सबसे अधिक केला उत्पादन देश है. दक्षिण अमेरिका में देश सबसे अधिक केला उत्पादन है. तो यहाँ पर हम राइट करेंगे इक्वेडोर. ठीक है. इक्वेडोर देश में सबसे अधिक केला उत्पादन देश है. ठीक है. नेक्स्ट, संसार में सर्वाधिक गन्ना देश में होता है. संसार में सर्वाधिक गन्ना देश में होता है. तो हमें यहाँ पर राइट करना है ब्राजील. ठीक है. तो ब्राजील देश में सर्वाधिक गन्ना होता है. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर पे. डैश और डैश दक्षिण अमेरिका के प्रमुख खाद्यान्न है. डैश और डैश दक्षिण अमेरिका के प्रमुख खाद्यान्न है. तो हमें राइट करना है गेहूं, मक्का. ठीक है. गेहूं और मक्का दक्षिण अमेरिका के प्रमुख खाद्यान्न है. ठीक है. नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका में देश में हिंदी बोली जाती है. दक्षिण अमेरिका में देश में हिंदी बोली जाती है. तो हमें यहाँ पर राइट करना है सूरीनाम देश में हिंदी बोली जाती है. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3. अति लघु उत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नगदी फसलें किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए. नगदी फसलें किसे कहते हैं? हमें उदाहरण सहित लिखना है. ठीक है. इसका आंसर देख लेते हैं. खाद्यान्नों के अलावा ऐसी फसलें जिनके उत्पादन से अधिक नगद आय प्राप्त होती है. खाद्यान्नों के अलावा ऐसी फसलें हैं जिनके उत्पादन से अधिक नगद आय प्राप्त होती है. नगदी फसलें कहलाती है जैसे कहवा, गन्ना, कोको और केला. कहवा, गन्ना, कोको और केला. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. दक्षिण अमेरिका के 4 प्रमुख मक्का उत्पादन देशों के नाम लिखिए. दक्षिण अमेरिका के प्रमुख 4 मक्का उत्पादन देशों के नाम लिखिए. ठीक है. इसका आंसर देख लेते हैं. ब्राजील, बोलीविया, इक्वेडोर और पराग्वे आदि दक्षिण अमेरिका के प्रमुख मक्का उत्पादक देश है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर 3. दक्षिण अमेरिका में कानोवा जाति के ताड़ वृक्ष का क्या उपयोग है?
दक्षिण अमेरिका में कानोवा जाति के ताड़ वृक्ष का क्या उपयोग है? ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। ब्राजील में पैदा होने वाले कानोवा प्रजाति के ताड़ वृक्ष से मोम प्राप्त होता है। ब्राजील में पैदा होने वाले कानोवा प्रजाति के ताड़ वृक्ष से मोम प्राप्त होता है, जिसका उपयोग जूता, पॉलिश और मोमबत्ती बनाने में किया जाता है। जिसका उपयोग जूता, पॉलिश और मोमबत्ती बनाने में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका में कौन सी 4 भाषाओं के बोलने वाली संख्या अधिक है? दक्षिण अमेरिका में कौन सी 4 भाषाओं के बोलने वालों की संख्या अधिक है? ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका में पुर्तगाली, जर्मन, स्पेनिश और अंग्रेजी भाषाओं के बोलने वालों की संख्या अधिक है। दक्षिण अमेरिका में पुर्तगाली, जर्मन, स्पेनिश और अंग्रेजी भाषाओं के बोलने वालों की संख्या अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, हम यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्न डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखेंगे। दक्षिण अमेरिका के मत्स्य उद्योग की प्रमुख विशेषता लिखिए। दक्षिण अमेरिका के मत्स्य मछली उद्योग की प्रमुख विशेषता लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चारों ओर समुद्र तट होने से यहाँ मछलियों के विपुल भंडार है। यहाँ मछलियों के विपुल भंडार है। पश्चिम में प्रशांत महासागर के तटों पर मछलियाँ भारी मात्रा में मिलती है। पश्चिम में प्रशांत महासागर के तटों पर मछलियाँ भारी मात्रा में मिलती है। इतनी मछलियों की खपत यहाँ न होने से भारी मात्रा में इन्हें विदेशों को निर्यात किया जाता है। जिससे विदेशी मुद्रा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण अमेरिका की प्रमुख 2 खाद्यान्न फसलों के उत्पादन का वर्णन कीजिए। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख 2 खाद्यान्न फसलों के उत्पादन का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। गेहूं और मक्का दक्षिण अमेरिका के प्रमुख खाद्यान्न हैं। गेहूं और मक्का दक्षिण अमेरिका के प्रमुख खाद्यान्न है। गेहूं का उत्पादन शीतोष्ण जलवायु के क्षेत्र में अधिक होता है। गेहूं का उत्पादन शीतोष्ण जलवायु के क्षेत्रों में अधिक होता है। अर्जेंटीना और चिली प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है। अर्जेंटीना और चिली प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है। मक्का का उत्पादन उष्ण जलवायु और पर्याप्त वर्षा वाले भागों में होता है। मक्का का उत्पादन उष्ण जलवायु और पर्याप्त वर्षा वाले भागों में होता है। ब्राजील और अर्जेंटीना मक्का के प्रमुख उत्पादक देश है। ब्राजील और अर्जेंटीना मक्का के प्रमुख उत्पादक देश है। मूल रूप से मक्का दक्षिण अमेरिका की फसल है। जो बाद में संसार के अनेक देशों में पहुंची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। दक्षिण अमेरिका के वन और वन उद्योग का वर्णन कीजिए। दक्षिण अमेरिका के वन और वन उद्योग का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका का बहुत बड़ा भाग वनों से ढका है। दक्षिण अमेरिका का बहुत बड़ा भाग वनों से ढका है। अमेज़न नदी की बेसिन में तथा कटिबंधीय कठोर लकड़ी के वर्षा वन है। इन वनों में अनेक प्रकार की लकड़ियों के पेड़ पाए जाते हैं। ब्राजील में पैदा होने वाले कानोवा
प्रजाति के ताड़ वृक्ष से मोम प्राप्त होता है। ब्राजील में पैदा होने वाले कानोवा प्रजाति के ताड़ वृक्ष से मोम प्राप्त होता है, जिसका उपयोग जूता पॉलिश, फर्नीचर पॉलिश और मोमबत्ती बनाने में किया जाता है। जिसका उपयोग जूता पॉलिश, फर्नीचर पॉलिश और मोमबत्ती बनाने में किया जाता है। सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनेन नामक दवा सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनेन नामक दवा तथा चिकिल वृक्ष से च्युइंगम बनाई जाती है। ठीक है, चिकिल वृक्ष से च्युइंगम बनाई जाती है। अमेज़न नदी की घाटी रबड़ वृक्ष का मूल स्थान माना जाता है। अमेज़न नदी की घाटी रबड़ वृक्ष का मूल स्थान माना जाता है। यहाँ जंगली रबड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से भारी मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ जंगली रबड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से भारी मात्रा में पाए जाते हैं। मध्य चिली में भूमध्य सागरीय सदाबहार वनों में ओक, अखरोट, चेस्टनट, अंजीर के हल्की लकड़ी के वन हैं, जिनकी लकड़ी फर्नीचर में काम आती है। दक्षिणी चिली के शीतोष्ण मिश्रित वनों की चील और बीच की लकड़ी भी उपयोगी है। दक्षिणी चिली के शीतोष्ण मिश्रित वनों के चीड़ और बीच की लकड़ी भी उपयोगी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों का वर्णन कीजिए। दक्षिण अमेरिका में प्रमुख पाए जाने वाले खनिजों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका में विविध प्रकार के खनिजों के विशाल भंडार है। दक्षिण अमेरिका में विविध प्रकार के खनिजों के विशाल भंडार है। कच्चे लोहे के भारी भंडार ब्राजील में है तथा चिली, पेरू और वेनेजुएला में लोहा उत्पादन होता है। चिली, पेरू और वेनेजुएला में लोहा उत्पादन होता है। चिली संसार का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। चिली संसार का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। अर्जेंटीना, ब्राजील, इक्वेडोर, पेरू और वेनेजुएला में भी तांबा मिलता है। अर्जेंटीना, ब्राजील, इक्वेडोर, पेरू और वेनेजुएला में भी तांबा मिलता है। ब्राजील संसार का चौथा बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। ब्राजील संसार का चौथा बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। दक्षिण अमेरिका के महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन को निम्न प्रकार से सूचीबद्ध किया जा सकता है। ठीक है, इसकी सूची देख लेते हैं। कोयला, अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया। कोयला कहाँ कहाँ मिलता है? अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया। ठीक है। सोना, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, कोलंबिया। इक्वेडोर, चांदी, पेरू संसार का चौथा बड़ा उत्पादक देश है। पेरू संसार का चौथा बड़ा उत्पादक देश है। अर्जेंटीना, चिली, इक्वेडोर। बॉक्साइट, ब्राजील, अर्जेंटीना, सूरीनाम, गया। ब्राजील, अर्जेंटीना, सूरीनाम, गया। हीरा, गया, वेनेजुएला, गया और वेनेजुएला। पेट्रोलियम, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, चिली, ब्राजील, इक्वेडोर, पेरू। नेक्स्ट देखेंगे टिन, बोलीविया, वेनेजुएला। मैग्नीज, ब्राजील, वेनेजुएला संसार का चौथा बड़ा उत्पादक देश है। ब्राजील, वेनेजुएला संसार का चौथा बड़ा उत्पादक देश
है। ठीक है।